ये जो इस पे लाल रंग की रगें नज़र आ रही हैं, इनको एक्चुअली एक एक करके आपने जो है अलग करना है, और इस तरह से ये मगज़ साफ़ होगा। इस तरह से निकालते जाइए, थोड़ी छोटे छोटे टुकड़ों में रगें आती जाएंगी। जैसे जैसे आप ये रगें देखते जा रहे हैं, आप उसको जो है निकालते जाएं। ये जो रेड हैं ये रगें हैं, इनका निकलना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपका ये मगज़ जो है वो साफ़ हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह से रगें जो हैं, इस तरह से ये रगें निकलेंगी और ये साफ़ हो जाएगा। ये इस तरह से आपने इसको साफ़ करना है। सारी रगें अच्छी तरह निकालें, दोनों तरफ से पलट के देखते जाएं। जहाँ जहाँ ये रेड रगें नज़र आएंगी तो आपने इसको साफ़ कर लेना है। देखें, ये टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन सब साफ़ कर लें। ये तकरीबन साफ़ हो गया, सारा निकाल लिया इसमें से हमने अच्छी तरह। पकने के लिए तैयार है। देखिए, सारा साफ़ है, आप देख लीजिए। सब इसमें से रगें निकाल दी और अब ये पकने के लिए तैयार है। पकाएंगे उसके लिए जो है आप 1/4 कप तेल ले लीजिए। दरमियानी आंच पर तेल को गरम कर लिया है। अब इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। आंच को दरमियाना ही रखना है। अब इसमें प्याज ब्राउन हो रही है, इसमें हम मसाले शामिल करना शुरू कर देंगे। आंच को बिल्कुल हल्का कर दीजिए ताकि मसाले ना जलें। सबसे पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसको भून लीजिए अदरक लहसुन को, और उसके बाद अब इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे। मसाले जल ना जाए उससे पहले हम थोड़ा सा पानी शामिल कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून पानी शामिल करके अब हम मसाले शामिल करते हैं। एक चाय का चम्मच पिसा सूखा धनिया,
1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून गरम मसाला, वन टीस्पून हरी मिर्च, मसाला जैसे ही भून जाए इसमें मगज़ को शामिल कर देंगे। साफ करके रखा हुआ मगज़ अब मसाले में शामिल करेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद 2 मिनट भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। जब ये गल जाएगा तो फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जो है बिल्कुल बारीक कर लें, आपकी मर्ज़ी है इसे टुकड़ों की सूरत में रहने दें। अब ये काफ़ी हद तक पक गया है। अभी हमने नमक नहीं शामिल किया था, अब हम इसमें नमक भी शामिल कर देते हैं। नमक जो है हस्बे ज़ायक़ा शामिल कीजिएगा। इसमें पानी डाल देते हैं। वन फोर्थ कप पानी डाल दीजिए और इसको हल्की आंच पे पकने दें। पानी खुश्क हो जाएगा, मगज़ गल जाएगा, अच्छी तरह पक जाएगा, तो फिर हम आपको इसको दिखाते हैं। अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये हमने 6 से 7 मिनट इसको पकाया। इस दौरान में इसका देखें पानी भी खुश्क हो गया और इसने तेल छोड़ दिया है। अब आप इसको देखें, यूँ करते जाएं, ये टुकड़े बनते जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको बहुत बारीक कर लें या टुकड़ों की सूरत में। मैं आज ये टुकड़ों वाला जो है आपको बता रही हूँ कैसे बनाया जाता है। ये देखिए सारा गल चुका है। 5 से 6 मिनट लगे। 1/4 कप पानी डाला था मैंने और इसको पका लिया। पानी खुश्क हो गया, तेल जो है वो बहुत बड़े बड़े चंक्स नहीं रखेंगे, हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे। इस तरह से देखना आप। ऊपर से हरा धनिया छिड़के, हरे धनिया से गार्निश करेंगे।
मज़ेदार सा भुना मगज़ तैयार है। इसको आप नान या सादी रोटी के साथ जो है